Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel Way to JRF. ये आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 13. उसके पहले 12 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका अलग से पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी. उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. ये प्रैक्टिस सेट आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या होम साइंस से रिलेटेड आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसके लिए आपको हेल्पफुल है. एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. लास्ट वीडियो में जो लास्ट क्लास थी लेक्चर नंबर 12 उसमें हमने 90 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था. इस वाले क्लास में हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो 91 क्वेश्चन क्या है? AIDS स्टैंड्स फॉर मीन्स एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. तो ऑप्शन जो सी इसका है थर्ड नंबर ये सही हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिलीवरी ऑफ अ बेबी बाय सर्जिकल रिमूवल फ्रॉम यूट्रस इज टर्म एज. जो डिलीवरी है वो अगर सर्जिकल है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिजेरियन डिलीवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ इन्फेंट्स मेंटल मोटर एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट. इनमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जो इन्फेंट का मेंटल मोटर और बिहेवियरल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं. तो ये कौन सा टेस्ट है? यहाँ पे बात की गई है कि मेंटल मोटर और बिहेवियर तीनों टेस्ट जो तीनों ये डेवलपमेंट है एक टेस्ट में बताते हैं. तो एंथ्रोपोमेट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट आता है. IQ की बात करें तो ये सिर्फ मेंटल एक्टिविटी को बताएगा. तो यहाँ पे मेंटल मोटर और बिहेवियर तीनों डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बेल स्केल. ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा, बेल स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ प्रीवियस इनकाउंटर्ड स्टिमुलस इज कॉल्ड. जो मतलब प्रीवियस पहले जो कोई स्टिमुलस था या पहले कोई काम किया है तो उसको दोबारा से रिकॉल करना या उसको फिर से दोबारा से पहचानना उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन मीन्स जो एबिलिटी आपकी है, आपने पहले कुछ काम किया है या कोई मेमोरी है जो पहले आपने आपकी पहले की कोई मेमोरी है उसको याद करना या कोई एबिलिटी को रिकॉल करना उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज. जो बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है वो क्या है? वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड एंड एन ओल्डर पर्सन इज कॉल्ड. कोई सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें ओल्डर पर्सन जो है वो छोटे बच्चे को कुछ सेक्सुअली इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेक्सुअल एब्यूज़. तो ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड. सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को थ्रू ऑपरेट करके या रिमूव करना, बॉडी से रिमूव करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हिस्टेक्टॉमी. तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा. यूट्रस को थ्रू ऑपरेशन बॉडी से रिमूव करना उसको हम कहते हैं हिस्टेक्टॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म ऑफ HRT. HRT का फुल फॉर्म क्या है? तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. तो ऑप्शन जो इसका ये बी है ये सही हो जाएगा. HRT का फुल फॉर्म है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल इज कॉल्ड. जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है गर्ल में उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मेनार्के. ये है मेनार्के. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ स्टारवेशन इज. हमने ईटिंग डिसऑर्डर पढ़े हैं ना, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा. तो इसमें से सेल्फ स्टारवेशन वाला क्या है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये है सेल्फ स्टारवेशन. जब मीन्स भूख लगी है फिर भी खाना नहीं खा रहे हैं. ये स्पेशली होता है एडल्ट एज की जो गर्ल्स होती हैं, मेनली ये गर्ल्स में होता है. तो एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स
भूख लगी है लेकिन फिर भी खाना ना खाना, या फिर खा रहे हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाना, एक्चुअल अमाउंट में जो डाइट उनकी है उसको ना लेके सेल्फ स्टारवेशन करना। और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? बुलिमिया मीन्स बार बार खाते रहना, इसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है? तो ये होता है 15 मार्च को। जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, विश्व उपभोक्ता दिवस, ये 15 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एगमार्क सर्टिफिकेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट एश्योर्स द कंज्यूमर रिगार्डिंग। जो एगमार्क सर्टिफिकेशन है, किसी भी प्रोडक्ट पे अगर एगमार्क सर्टिफिकेशन दिया हुआ है तो उस एगमार्क सर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, वो कंज्यूमर को, ये जो एगमार्क सर्टिफिकेशन है वो कंज्यूमर को किन चीज़ों के बारे में बताता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट सेलिंग प्रैक्टिसेस, करेक्ट वेट, करेक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर एगमार्क सर्टिफिकेशन है तो ये इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सेलिंग प्रैक्टिसेस मीन्स जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है वो सही है, और उस पर जो वेट दिया हुआ है वो भी करेक्ट है, और प्रोडक्ट के बारे में जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इट इज़ अ फोकल पॉइंट अराउंड विच अदर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड यूज्ड। मीन्स एक जो ये रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनमें से सभी रिसोर्सेज को आप बांट सकते हो, बट एक रिसोर्स है जिसको आप नहीं बांट सकते। वो रिसोर्स सबके लिए सिमिलर है, उसको आप कैसे भी बांट नहीं सकते हैं। और जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको बांट नहीं सकते। 24 टाइम मीन्स 24 आवर्स इन अ डे। तो ये 24 आवर्स सबके लिए सिमिलर हैं, किसी को 25 या किसी को 23 आवर्स नहीं मिलते हैं। 24 आवर्स सबके लिए सिमिलर हैं। तो ये रिसोर्स है जिसको बांटा नहीं जा सकता है। तो टाइम इज़ द रिसोर्स जो सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशिएटर ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो उसमें जो मैसेज सेंड किया जा रहा है वो किसके द्वारा सेंड किया जा रहा है, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है वो किसके द्वारा स्टार्ट की जा रही है। और जो भी सेंडर है, जो मैसेज बोलेगा या जो फर्स्ट पर्सन बोलेगा उसी के द्वारा तो कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है उसको हम कहते हैं सेंडर। तो कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस जब भी स्टार्ट हो रही है, या हम बोल सकते हैं कि मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टार्ट होता है सेंडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एमंग फॉलोइंग इज अ मटेरियल रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है वो मटेरियल रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज क्या हैं? स्किल, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड कार। तो मटेरियल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ये कार है, बाकी स्किल है, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, ये सभी मटेरियल रिसोर्स नहीं है। कार इज़ द ओनली मटेरियल। हमने दो टाइप के रिसोर्स पढ़े हैं ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो आपको बताना है कि स्किल, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस ये कौन सा रिसोर्स है, इंटेंजिबल रिसोर्स है या टेंजिबल रिसोर्स है। क्वेश्चन है आपके लिए, स्किल, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ये रिसोर्स जो है ये टेंजिबल रिसोर्स है या इनटेंजिबल रिसोर्स है। और यहाँ पे पूछा गया है मटेरियल रिसोर्स, तो मटेरियल रिसोर्स जो है ये कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइन ड्राइंग इन अ स्केल शोइंग अ पिक्चर ऑफ अ साइड ऑफ अ हाउस। घर में एक तरफ से स्केल से रेखी चित्र खींचकर क्या कहलाता है? मीन्स उसको एक तरफ से देखना। एक फ्रंट एज से कोई घर है, उसका फ्रंट हमने बना दिया कि फ्रंट से ऐसे दिखता है, या हमने साइड से कोई व्यू बना दिया, तो एक साइड का व्यू दिखना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एलिवेशन। और जब हम फ्लोर प्लान बनाते हैं कि घर में फ्लोर प्लान कैसा है, जो भी है, एंट्रेंस कहाँ से, एग्जिट कहाँ से, ये सब जो हम फ्लोर प्लान बनाते हैं उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। बट जब हम देखते हैं एक साइड का पूरा पिक्चर की घर बनने के बाद एक साइड से कैसे दिखेगा, उसका हम पूरा पिक्चर ड्रा आउट करते हैं, तो उसको हम एलिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट लोकेशन ऑफ किचन इन अ हाउस इज। घर में किचन की अगर हम बेस्ट लोकेशन की बात करें तो वो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट इज़ द बेस्ट लोकेशन होता है किचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन बी बियर बाय। तो यहाँ पे बात की गई है सॉइल की, सैंडी क्ले, हार्ड क्ले, रॉकी क्ले या रेड सॉइल। तो इनमें से कौन सी
क्ले के द्वारा या कौन सी मिट्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रेशर बियर किया जा सकता है या सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो दबाव सह सकती है, तो वो होती है हार्ड क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एंड डार्क जो स्ट्रिप्स होती हैं ऑन अ जेब्रा रग टेंड्स टू क्रिएट, जो जैसे जेब्रा है उसके ऊपर लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स होती हैं, तो इनको अगर हम देखेंगे तो इनमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ही तो दिया है, हार्मनी, रिदम, कन्फ्यूजन, एक्साइटमेंट। तो जब हम देखते हैं लाइट एंड डार्क, लाइट डार्क है, फिर यहाँ पे स्पेस लाइट है, फिर डार्क, फिर स्पेस लाइट डार्क, ऐसे लाइट एंड डार्क जो लाइंस हैं उनका एक जिगजैग बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये एक रिदम बन रहा है, तो ये हो जाएगा रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोर्शन इज ऑफन रिफर्ड एज, प्रोपोर्शन ये एक प्रिंसिपल है टेक्सटाइल का, तो हम प्रोपोर्शन को और हम क्या कहते हैं, तो प्रोपोर्शन मीन्स इसको हम स्केल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल इज़ नोन एज, कोई मटेरियल है उसको ऊपर से टच करने से, जब हम उसकी सरफेस को हाथ से टच करते हैं तो उसकी सरफेस को जब हम टच करते हैं तो हाथ में हमको कैसा फील हो रहा है या कैसा लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्सचर। किसी भी चीज़ को हाथ पे टच करने से, जैसे कोई कंकड़ जैसे है उसको हम टच करें तो हार्ड लगेगा, सिल्क का कपड़ा है हम सिल्क टच कर रहे हैं तो सॉफ्ट लगेगा, वूल का कपड़ा है हम उसको टच करें तो हाथ में हो सकता है थोड़ा सा गर्म फील हो, जैसे कॉटन का कपड़ा है हम उसको टच करें तो हाथ में थोड़ा ठंडा फील होगा। तो इस टाइप से जो हम किसी चीज़ को टच करने पे हाथ में कैसा फील हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर हैज़ नेचुरल ह्यू, यहाँ पे क्वेश्चन है नेचुरल नहीं है, ये न्यूट्रल ह्यू, कौन से कलर में न्यूट्रल ह्यू है, तो न्यूट्रल क्या मतलब, जहाँ पे न्यूट्रल कलर हमने न्यूट्रल कलर पढ़ा है ब्लैक एंड वाइट, तो जब ब्लैक और वाइट न्यूट्रल कलर हैं इनको मिला के कौन सा कलर बनता है, ग्रे, तो ये जो है ये ग्रे जो है ये न्यूट्रल ह्यू हो जाएगा, तो ग्रे के साथ स्टील, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा। स्टील और ग्रे जो है ये न्यूट्रल ह्यू है, बाकी सारे हम बना सकते हैं, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन रेड, ये सब देखो ये येलो ग्रीन और रेड ऑरेंज ये ह्यू तो है नहीं, रेड इज़ द ह्यू, लेकिन ये न्यूट्रल कलर नहीं है। न्यूट्रल कलर हमने पढ़ा कौन सा है, वाइट और ब्लैक, तो ये आ जाएगा स्टील एंड ग्रे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन इज़ आ, अगर हम ब्लू और ग्रीन, ये ग्रीन लिखा है यहाँ पे आ रहा है, अगर ब्लू और ग्रीन कलर की हम जो कॉम्बिनेशन है वो हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं या दीवारों पे पेंट करते हैं तो ये कलर कैसा लगेगा, तो ये लगेगा एडवांसिंग कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इट इज़ अ टाइप ऑफ हीट रेसिस्टेंट ग्लास अंडर द सरफेस कुकिंग, सरफेस कुकिंग से जो कुकिंग हो रही है उसके वहाँ पे कोई ग्लास लगा हुआ है जो कि हीट रेसिस्टेंस हो, तो वो कौन से टाइप का ग्लास होगा, क्योंकि जब हीट पड़ती है तो ग्लास क्रैक होने के चांसेस होते हैं, बट अगर कुकिंग रेंज है वहाँ पे हमको ग्लास यूज़ करना है, ग्लास का सरफेस यूज़ करना है, तो वहाँ पे किस टाइप का रेसिस्टेंट ग्लास होना चाहिए जो कि हीट रेसिस्टेंट होता है, तो वो होता है एल्यूमिना सिलिकेट। एल्यूमिना सिलिकेट जो है ये हीट रेसिस्टेंट ग्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू प्रिवेंट डार्कनिंग कॉपर फिनिश यूटेंसिल आर, जो कॉपर फिनिश यूटेंसिल हैं, क्योंकि जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं उन पे धीरे धीरे वो डार्क कलर के होने लगते हैं, उनमें वो डार्कनिंग को हटाने के लिए किससे उनको क्लीन करना चाहिए, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है या हम बोल सकते हैं डिटर्जेंट है जिससे उनको क्लीन करना चाहिए जिससे उनके ऊपर डार्कनिंग ना हो, तो वो होता है लेक्वर। लेक्वर जो डिटर्जेंट है या हम बोल सकते हैं कि एक डार्कनिंग प्रिवेंट करने का एक इंग्रेडिएंट है जिससे कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं उनको जब साफ़ करते हैं तो वो ब्लैक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग बीटर इज आ, तो ऑप्शंस क्या हैं, अप्लायंसेस, यूटेंसिल, टूल एंड पॉट। तो अगर हम बात करें एग बीटर तो ये एक टूल है, तो टूल और अप्लायंसेस में डिफरेंस क्या है, अप्लायंसेस मीन्स ऐसे हैवी इक्विपमेंट्स जिनको आप हाथ में नहीं उठा सकते, टूल मीन्स ऐसे इक्विपमेंट जिनको आप हाथ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग दोनों का होता है कि इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस और टूल्स ये दोनों इक्विपमेंट हैं, बट जिनको आप हाथ में उठा सकते हैं, हाथ में उठा के काम कर सकते हैं, वो आते हैं टूल्स में, और जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं वो आते हैं अप्लायंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड नेम ऑफ टिटेनियम टाइप स्टील यूज टू मैन्युफैक्चर हाउस होल्ड इक्विपमेंट इज, जो टिटेनियम टाइप का स्टील है, ऐसा स्टील जो टिटेनियम से बनता है,
हाउस होल्ड्स बनाने के लिए, हाउस होल्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए, तो उसका एक ट्रेड नेम क्या है, उसका अगर हम कोई इक्विपमेंट हमको मिला, हमको उसका कंपोजिशन देखना है कि उसका कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर बना है, तो जो हमें एक इंफॉर्मेशन वाउचर दिया हुआ है उस पर उसका ट्रेड नेम क्या है, तो वो होता है टाइन एनिमल। ऑप्शन जो 3 है ये सही हो जाएगा, टाइन एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पर्पज ऑफ कोटिंग अ बेस मेटल विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट रस्टिंग इज कॉल्ड। मेटल है, ठीक है, उसको जिंक की कोटिंग से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, तो हमने ये पढ़ा था, एक गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है। कोई भी अगर मेटल है उसको जिंक के ऊपर उसकी कोटिंग होने से बचाने के लिए उसको हम गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, उससे जो जिंक है वो मेटल के ऊपर इकट्ठा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को मेज़र करने का यूनिट क्या है, तो वो होता है ओम। ओम ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट है, जिससे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को मेज़र करने का इसको एक यूनिट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कंप्लीट पाथ थ्रू विच द करंट ट्रेवल फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द जनरेटर टू द अनदर इज नोन एज। हमने इलेक्ट्रिक पाथ की बात की है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये होता है क्लोज्ड सर्किट। और इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलेंगे कि कंप्लीट पाथ, जो से एक टर्मिनल से गया यहाँ तक आया, इसका पूरा कंप्लीट पाथ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। जब कहीं भी अगर दिया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ट्रैवल कर रही है और पूरे कंप्लीट पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। और जो क्वेश्चन था आपके लिए कि इंटेलिजेंस है, स्किल है, ये किस टाइप का क्या है टूल, ये रिसोर्स है, टेंजिबल है या नॉन टेंजिबल है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो स्किल है, इंटेलिजेंस है, ये कैसा रिसोर्स है, टेंजिबल रिसोर्स है या इनटेंजिबल रिसोर्स है। और इस क्लास में हमने 120 तक क्वेश्चन तक डिस्कशन किया, तो 120। नेक्स्ट क्लास में हम 121 से स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन है आपके लिए कि जो स्किल है और इंटेलिजेंस है, ये किस टाइप का रिसोर्स है, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।